सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। अभी महाराज जी ने, विराट सागर महाराज जी ने कहा क्षेत्र बहुत छोटा है, और हम भी देख रहे हैं कि वस्तुतः क्षेत्र बहुत छोटा तो है, लेकिन एक कहावत भी है, शायद आपने भी सुनी होगी। प्राय यहाँ लोग जो है मराठी बोलते हैं, लेकिन वो हिंदी में है, तो सुनी तो सबने होगी कि मन चंगा कठौती में गंगा। कठौती अर्थात वो कटोरी जो होती है उससे भी छोटी कोई वस्तु होती है, उसमें सारी गंगा आ सकती है यदि मन चंगा हो तो। और महाराज जी बोल रही है, घोड़े जैसे ढाई घर चलते हैं, भले ही ज्यादा चलते हैं लेकिन अच्छा चलते हैं और चंगा चलते हैं। इसलिए है कि अभी प्रवेश किया है, पहले पटाएंगे फिर बजाएंगे। आपने भी पहले यही किया होगा शुरुआत में तो। हाँ, पहले हाथ में लिया जाता है, फिर थोड़ा सा दबाव दिया जाता है, ताकि जैसे आम होता है, आम का रस पहले उसको हाथ में बहुत अच्छे से लिया जाता है, फिर धीरे धीरे उस पर दबाव दिया जाता है कि सारा रस, ये नागपुरिया ऐसे ही है, पहले पटाना पड़ता है। तो इसी प्रकार आज आपको यह सौभाग्य मिला है कि परम पूज्य वर्तमान समय के श्रेष्ठ ज्येष्ठ महाआचार्य समय सागर जी महाराज जी ने आज ही के दिन इस पद को ग्रहण नहीं किया, उन्हें ग्रहण कराया गया। जैसे अभी महाराज जी ने बोला, जब इस संसार में, भारतवर्ष में मुनियों का दिखना बहुत दुर्लभ था, ऐसे महान कठिन समय में एक ऐसे महान आचार्य शांति सागर जी महाराज जी दक्षिण के हुए हैं, जिन्होंने इस संसार में मुनियों के लिए पैदल विहार करके रास्ता सुगम बनाया। उस बार उसके बाद आचार्य परंपरा, जैसे अभी महाराज जी ने कही, वीर सागर जी महाराज, शिव सागर जी महाराज, उसके बाद आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उसके बाद इतने आचार्यों तक देखा गया है कि प्रायः ऐसे व्यक्तियों ने दीक्षा ली है जो प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो गए हैं अथवा वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, तब उन्होंने धर्म के मार्ग में आकर दीक्षित हुए हैं, बहुत परिपक्व हो गए हैं। लेकिन उस वक्त युवाओं के मन में धर्म का बीज बहुत कम अंकुरित था। उस कठिन समय में आचार्य परंपरा में आचार्य गुरुवर से समय सागर जी महाराज जी, जिन्हें पूरे संघ ने 16 अप्रैल 2024 को कुंडलपुर क्षेत्र में सारे संघ ने उन्हें उस पद पर विराजमान किया कि यह भगवान, यह पद जो आचार्य गुरुवर की निर्दोष परंपरा को लेकर आया है, अतिरिक्त है। केवल आप जैसा ही साधु इस पूरे संसार में देखा है, केवल आप जैसा निष्प्रह, निरपेक्ष और अध्यात्म योगी साधु ही इस पद को सुशोभित कर सकता है। इस प्रकार कहकर सारे संघ ने उन्हें उस पद पर विराजमान किया है। बंधुओं, जब साधु दीक्षा लेता है स्वयं लेता है, उस 28 मूल गुण का पालन वो स्वयं करता है और निर्दोष रीति से करने के लिए उत्साह से वो स्वयं परिश्रम करता है, क्योंकि दीक्षा उसने स्वयं ली है, लेकिन पद उसने स्वयं लिया नहीं।
हमें आचार पद का निर्वाह करके उसका पालन करना है, ये हमारा कर्तव्य है। समस्त जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी और आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज से दीक्षित जितने भी मुनिराज हैं, जितने आरिका छुल्लक एलक, जितने ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां हैं और जितने श्रावक उनके भक्त हैं, उन सबका कर्तव्य है कि वे इस आचार्य पद का निर्दोष पालन करें। वो पालन नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने पद लिया नहीं, उन्होंने दीक्षा ली है, इसलिए वे दीक्षा का निर्दोष पालन कर रहे हैं और करते जाएंगे। श्वास के अंतिम समय तक वो अपने व्रतों का निर्दोष पालन करेंगे, लेकिन हमें भी ये कर्तव्य बनता है कि अपनी अंतिम श्वास तक जिस पद को हमने लिया है उसका निर्दोष विधि से पालन करते जाएं। यही हमारा कर्तव्य है और यही आ गई। इस बीच में इतना बोल दिया, सबको सुनने में आया, दूर वालों को नहीं आया, इसीलिए फिर से बता देते हैं कि जिस प्रकार एक मुनिराज स्वयं दीक्षा लेते हैं, 28 बुलगुण का निर्दोष पालन करते हैं, वो अपने जीवन की अंतिम सांस तक करते हैं, क्योंकि दीक्षा उन्होंने स्वयं ली है, उत्साह से, प्रसन्नता से उस दीक्षा को ग्रहण किया है, लेकिन पद लिया नहीं जाता, दिया जाता है। आचार्य पद उन्हें दिया गया है। समस्त संघ ने और समस्त समाजों ने मिलकर, पूरे भारतवर्ष की और विदेश की समाज भी उस वक्त उपस्थित हुई थी, और केवल जैन नहीं, जैनेतर भी और प्रशासन के और शासन के अधिकारी भी उस वक्त उपस्थित होकर उन्होंने उस पद को आचार्य परमेष्ठी को दिया कि भगवान इस पद को, रिक्त को, निर्दोष पद को आप ग्रहण करें, क्योंकि आप जैसा निष्प्रह ही साधु इस पूरे संसार में इस पद के योग्य है, इसको आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अनुनय विनय किया और उस विनय को सुनकर उन्होंने उस पद को ग्रहण किया, क्योंकि आचार्य परंपरा को निर्दोष रीति से चलाना है। शांति सागर महाराज जी से लेकर विद्यासागर महाराज तक आज निर्दोष रीति से चलकर आई है, इसे पुनः चलाना है, ऐसे निर्दोष साधु की जरूरत है, इसलिए उन्होंने पद को ग्रहण किया है। जिस प्रकार वो जीवन के अंतिम श्वास तक अपने मुनि राज के 28 मूलगुण का निर्दोष पालन करेंगे, उसी प्रकार समस्त मुनिराजों का, जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज और आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज से दीक्षित साधु हैं, जितने भी आरिका हैं, जितने एलक छुल्लक और समाज है, जितने ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां, उनका कर्तव्य है कि हमें भी जो आचार्य पद उनको दिया है उसका निर्दोष रीति से पालन हम स्वयं करें। वो नहीं करेंगे, उन्हें करने का कोई कारण नहीं होता है, हमने दिया, हमको करना है। इसीलिए सारी समाज और सारी मुनि समाज, संयमी समाज और पूरी असंयमी समाज मिलकर इस पद का निर्दोष रीति से पालन करें। यही आचार्य पद दिवस मनाने का सार्थकता होगी बंधुओं, नहीं तो केवल ऐसे ही कई वर्ष निकल जाएंगे और हम इसी प्रकार चलते रहेंगे तो इस पद की गरिमा का, इस परंपरा की गरिमा का कभी निर्वाह नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सबका कर्तव्य है, इस जैन समाज में आए हैं, इस पद का, इस परंपरा का निर्दोष रीति से पालन करें। अहिंसा परमो धर्म की जय। सब लोगों को ये तो विदित ही है कि आचार्य महाराज जी ने अपने इस पर्याय की 22 वर्ष की अवस्था में मुनि दीक्षा ली थी, लेकिन वर्तमान के आचार्य महाराज जी की भी दीक्षा 22 वर्ष में ही मुनि दीक्षा हुई है। 17वें साल में क्षुल्लक बने थे 1975 में, तो 80 में मुनि दीक्षा हुई थी। कितने साल हो गए? 17 और 5। और सर्वप्रथम आचार्य बनने के बाद 22वीं मुनि दीक्षा सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी में उन्होंने दी। जो 22 परिचय को सहते हैं, 22 परिचय ना, क्योंकि ये आचार्यों के मूल गुण है, साधु के लिए तो उत्तर गुण है। अपनी शक्ति के अनुसार अभी सब आप लोगों ने सुना है, हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते, लेकिन महाराज जी कहने लगे बोलो। क्या बोलने के लिए है? क्या चलने के लिए मार्ग है। और वस्तुतः उनके आचार्य पदारोहण के उपलक्ष्य में तो हमको यही सीख लेना है कि वो किसी भी कार्यक्रम में मंच पे जाते ही नहीं, और आचार्य महाराज भी नहीं जाते थे जब हम लोग संघ में थे। पहले आया था, ये हमने भी देखा, लेकिन गुरु की दृष्टि लेते अब ये श्रावक ऐसे रहते हैं, कुछ ना कुछ तो उनके इसके लिए गए, ऐसा हमको लगता है। अंदर से वो भी कभी नहीं गए।
हमको यही सीखना है, क्योंकि मोक्ष मार्ग यही होता है। वस्तुतः मोक्ष मार्ग सामूहिक नहीं होता, मोक्ष मार्ग अकेले में ही होता है। मोक्ष मार्ग ये पब्लिक कैरियर नहीं, प्राइवेट कैरियर है। मार्ग शब्द एक वचन है, अकेला ही मोक्ष मार्ग। ये तो अभी उत्तम सहनन नहीं होने के कारण गुरुदेव ने अमरकंटक में बोला था 1994 में, जब हम लोग ब्रह्मचारी थे। उन्होंने कहा कि हीन सहनन है, इसलिए ये सारा गुरु की आज्ञा से ज्ञान सागर महाराज इसे कर रहे कर्तव्य के रूप में। यदि उत्तम सहनन होता तो मैं तो जंगल में बैठ करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाता। ये वस्तु स्थिति है। इसलिए हम लोग यही शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि आगम के अनुसार चलने का जितनी शक्ति है और प्रदर्शन से बचे। प्रायः संसार आज जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ख्याति ला पूजा के लिए हम लोगों को भी उस मार्ग पे लाने लगे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इससे आप भी बचे और हमको भी बचाए, क्योंकि आचार्य धर्मसागर जी महाराज की जो आचार्य गुरु परंपरा में, वो भी आचार्य महाराज से मिले थे ज्ञान सागर महाराज जी के साथ अजमेर में। उस समय किसी व्यक्ति ने उनका अभिवादन ग्रंथ उनके सामने रखा। हमारा तो दर्शन नहीं हुआ, ये सौभाग्य नहीं था धर्मसागर महाराज से, लेकिन राजस्थान में रहने का सौभाग्य तो आचार्य महाराज के आशीर्वाद से मिला है। जब उन्होंने लोगों को कहा, आचार्य कुंद कुंद संबंध भद्र अकलंक इतने महान महान हजारों साल पहले आचार्य हुए, जिन्होंने जो इस श्रमण परंपरा के लिए ग्रंथों की रचना की, मैंने तो कुछ भी ग्रंथ नहीं लिखा। उनका कोई अभिवादन ग्रंथ नहीं, तो मेरा अभिवादन ग्रंथ आपने क्यों छापा? इसलिए श्रमण के मन में यशोलिप्सा जगे ऐसा कोई भी कार्य श्रावक को नहीं करना चाहिए। आचार्य पद पे बैठकर आचार्य धर्मसागर महाराज जी ने बोला था, क्योंकि धर्म की धुरा उनके कंधे पर थी। इतना ही नहीं, सुन रहे आप लोग, नागपुर वाले तो पहले भी सुन चुके 2022 में। इतना ही नहीं, और क्या बोला आचार्य महाराज स्वयं, अब क्या करोगे इसको? ऐसा करो, एक सूतली लेकर मेरे गले में बांध दो इसको, मंच से। इसलिए वो आप गुणगान का प्रसंग है तो आप लोग सोचेंगे कि महाराज की, क्योंकि आप लोग भी बीच में बोलते हैं ना महाराज थोड़ा सा नमकीन, ऐसा होता है। वस्तु स्थिति जो है, हकीकत ये है। और आप लोगों के लिए पहले हम कह रहे कि आप यहाँ पर बाजार गांव जो है नागपुर का द्वार है। आहार चर्या में गुरुदेव को जितना जो दाता पड़गाए वही लोग उसमें प्रवेश करे। यद्वा तद्वा कार करके आप लोग देख रहे, गर्मी का समय है, उनकी आहार चर्या में, हर चर्या में, साधु संघ की चर्या में आप अनुकूल बने तो उसका जो पुण्य आपको लगेगा उसकी सीमा कोई शब्दों में नहीं कर सकता। और यही अपन गुरु महाराज के आचार्य पदारोहण के दिन उनके अनुकूल चलने का प्रयास करें और हमारे अंदर उनके प्रति इस प्रकार की सद्भावना बने, यही हमारा उनके प्रति कर्तव्य। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।